Very good afternoon to all of you. Most Honorable Deputy Commissioner Sir, Dr. Jaideep Das Sir, Honorable Assistant Commissioner Madam, Srimati Shruti Bhargava Madam, and in charge of this workshop, Rajni Taneja Madam and Rajita Madam, and all resource persons and all learned colleagues. Dear teachers, and today's topic for this workshop, which is given to me, that is documentation for nomination of awards. You know that we do lot of work in various fields. जब हम टीचिंग में हैं तो हम इतना काम करते हैं, दिन भर हम काम कर रहे हैं, लेकिन होता क्या है कि इस काम में हम एक चीज भूल जाते हैं, जो है डॉक्यूमेंटेशन करना। गोविंद सर ने इतने अच्छे से मॉर्निंग में बताया कि उन्होंने अपनी डिफरेंट को करिकुलर एक्टिविटीज उनके विद्यालय में जो हो रही है उसको कितने अच्छे से उन्होंने कंपाइल करके रखा हुआ है। और जब मुझे ये टॉपिक दिया गया तो मुझे भी लगा कि थोड़ी क्यूरियोसिटी बढ़ी, मैंने भी ऑनलाइन सर्च करना स्टार्ट किया, भाई नेशनल अवार्ड किसको मिलता है। भाई हमारे केवी में एक आध टीचर को नेशनल अवार्ड हम लोग देखते हैं जब डिक्लेयर हुआ, एंड जब उसको मैंने देखना स्टार्ट किया कि भाई नेशनल अवार्ड दैट इज गवर्नमेंट अवार्ड। आजकल आप दो तरह के अवार्ड्स देखते हैं, एक केवीएस की तरफ से दिया जा रहा है, नेशनल अवार्ड्स दिए जा रहे हैं। इसके अलावा कुछ प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन है जो पेड अवार्ड्स दे रही है। आप 3,000 3,500 रुपए उनको पे कर देते हैं एंड दे सेड दे विल फैसिलिटेट यू एज टीचर। दिल्ली में फैसिलिटेट करेंगे, बड़े बड़े उनके पास अथॉरिटीज आ जाते हैं, उनसे आपको अवार्ड मिल जाएगा। बट दैट इज नॉट मीनिंगफुल टू अस एज वी आर वर्किंग इन गवर्नमेंट सेक्टर। हमारे लिए जरूरी है कि हमारा ऑर्गेनाइजेशन जब हमें अप्रिशिएट करता है हमारे काम हम बहुत कर रहे हैं, लेकिन उसको ऑर्गेनाइज कैसे करेंगे और उसके लिए हम फॉर्म कौन से फिलअप करेंगे, ये छोटा सा टॉपिक मुझे दिया गया। पहले मैं इस टॉपिक के लिए आपको एक स्क्रीन शेयर कर रही हूँ। स्क्रीन विजिबल है गोविंद सर? हाँ जी मैम। यस जी मैडम। ठीक है, ज्यादा समय नहीं लूंगी क्योंकि ऑलरेडी आपने अटेंडेंस में भी बहुत लेट कर दिया। देखिए यहाँ पर जो टॉपिक लेना चाह रहे हैं, जैसे अगर आप देखेंगे यहाँ पर कि डॉक्यूमेंटेशन क्यों इंपॉर्टेंट है। दिस इज इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ अकाउंटेबिलिटी दैट नॉट ओनली प्रोवाइड्स अ रिकॉर्ड ऑफ वर्क बीइंग डन बट आल्सो रिकॉग्नाइजेस एफर्ट्स एंड रीइंफोर्सेस द सिस्टम। होता क्या है कि काम बहुत किया, लेकिन जब वक्त पे मांगा गया, इंस्टीट्यूशनल प्लान बन रहा है, कुछ बन रहा है, तब हम उसको सर्च करना स्टार्ट करते हैं। ऑर्गेनाइज कैसे करना है वो मॉर्निंग में सर ने बहुत अच्छे से बताया, हमारे रिसोर्स पर्सन ने बहुत अच्छे से उसको एक्सप्लेन किया। लेकिन अब जो है नेक्स्ट जो है कि अगर हम ये देखें कौन से अवार्ड्स हैं, तो सबसे पहले आप देखिए कि नेशनल अवार्ड्स टू टीचर्स 2021। अभी जब ये अवार्ड के लिए नॉमिनेशन स्टार्ट हुए थे तो मुझे याद है केवीएस के द्वारा और हमारे अहमदाबाद रीजन में बहुत से टीचर्स के लिए मांगा जा रहा था, बट शायद उनके पास रिकॉर्ड्स नहीं थे तो वो अप्लाई नहीं कर पा रहे थे, मेंटेन नहीं थे उनके रिकॉर्ड्स। तो इसके लिए क्राइटेरिया क्या है जो नेशनल अवार्ड्स दिए जाते हैं, उसमें दो क्राइटेरिया है, एक तो ऑब्जेक्टिव क्राइटेरिया है, दूसरा जो है बेस्ड ऑन परफॉर्मेंस है। पहला क्राइटेरिया अगर आप देखेंगे बहुत आसान है, आपको इसी सिस्टम में अपने डॉक्यूमेंट्स को अब रिकॉर्ड करना स्टार्ट कर देना। पहला है वर्क डन बाय टीचर टू एनकरेज कम्युनिटी, पेरेंट्स एंड एलुमनाई। मॉर्निंग में रंजी मैडम ने भी बताया कि एलुमनाई के रिकॉर्ड्स कर रहे हैं हम लोग, लेकिन होता क्या है जो टीचर उसके लिए एफर्ट कर रहा है वो अपने पास रिकॉर्ड्स नहीं रखता। तो पहली चीज आपके बिल्कुल क्लियर है, डन बाय टीचर टू एनकरेज कम्युनिटी। हम लोग कम्युनिटी पार्टिसिपेशन करवाते हैं, जैसे पेरेंट्स को बुला करके या सोसाइटी के कुछ लोगों को बुला के कुछ एक्टिविटीज ऐसी कंडक्ट करवाते हैं। और इसके अलावा इन्होंने बिल्कुल क्लियर बोला टू कंट्रीब्यूट टू द स्कूल इन एनी वे, फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर, कंप्यूटर्स, मिड डे मील, फंड्स हैं, बुक्स हैं। आप देखिए पुराने एलुमनाइज आते हैं, कई बार कुछ कंस्ट्रक्ट भी करवा के देकर जाते हैं। जैसे मैं अहमदाबाद कैंट में थी, वहां उन्होंने पूरा असेंबली स्टेज बना के दिया था। कुछ पुराने एलुमनाई आए थे, उन्होंने बुक्स डोनेट की थी लाइब्रेरी को। तो दिस इज द वर्क जो टीचर कोऑर्डिनेट कर रहा है वो अपने स्कूल के साथ, बिकॉज दिस अवार्ड कैन बी गिवन टू प्रिंसिपल्स आल्सो। ऐसा नहीं है कि बिकॉज प्रिंसिपल कम्स आल्सो अंडर टीचिंग कैटेगरी होगी, वो भी शिक्षक है। अब नेक्स्ट देखिए पब्लिकेशन। यस, दिस पार्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट। इसमें क्या है कि रिसर्च पेपर्स, आर्टिकल्स इन इंटरनेशनल नेशनल जर्नल्स विद ISSN, बुक्स विद ISBN इन द लास्ट 5 years। इसके लिए 3 मार्क्स इन्होंने दिया हुआ है। अब यहाँ पर रिसर्च पेपर कौन से होंगे, देखिए लिखना कहाँ से शुरू करना है।
आप देखिए, सबसे पहले तो आप अपनी स्कूल मैगजीन में देना स्टार्ट करिए, क्योंकि आप काम बहुत कर रहे हैं, उसका राइटअप आपको कैसे करना है। स्कूल मैगजीन के देने के साथ साथ बहुत सारे ऐसे रिसर्च जर्नल्स हैं, एनसीईआरटी टाइम टू टाइम आपकी पब्लिकेशन मांगता है, सीबीएसई से सेंडोसेक का पब्लिकेशन होता है, काव्य मंजरी का पब्लिकेशन होता है। तो आप ये देखिए कि आपके जो भी आर्टिकल्स हैं, जो भी आप लिख रहे हैं, वो आप सही जगह पर भेजेंगे, वो पब्लिकेशन होगा और उसका सर्टिफिकेट आप यहाँ पर यूज कर सकते हैं। उस अवार्ड के लिए 3 पॉइंट्स इसमें आपको मिलते हैं। इसके अलावा आता है आपका अपार। अपार जो है वो यहाँ पर 3 साल की लेनी होगी, लेकिन मुझे ऐसा लगता है हर टीचर को अपनी, जब से हमने ज्वाइन किया है, वो सारी अपार कहीं ना कहीं हमें उसको सेव करके रखना है सॉफ्ट कॉपी में। उसकी ग्रेडिंग पॉइंट हमें हमेशा नोट करके रखना चाहिए। इज द टीचर अटेंडिंग स्कूल रेगुलरली विदाउट एनी कंप्लेंट्स, तो वो आपकी सर्विस बुक बता देती है, आपके प्रिंसिपल वेरीफाई कर देंगे। नेक्स्ट है वेदर द टीचर इज रेगुलरली अटेंडिंग इन सर्विस ट्रेनिंग, इज ही और शी डिप्यूटेड टू। अब यहाँ पे देखिए, आप इन सर्विस कोर्सेज कर रहे हैं, विकास सर ने कितने अच्छे से आपको बता दिया था, द ट्रेनिंग्स यू हैव अटेंडेड एज अ पार्टिसिपेंट, एज अ रिसोर्स पर्सन, एज असिस्टेंट कोर्स डायरेक्टर। ये तो केवीएस की बात हुई। केवीएस के बाहर भी आप बहुत सारे ट्रेनिंग्स करते हैं, क्योंकि मुझे लगता है पैंडेमिक के दौर में जितने भी वेबिनार्स हुए हैं, बहुत सारी फैकल्टी डेवलपमेंट प्रोग्राम बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स ने चलाए हैं, जो शायद आपने अटेंड किए होंगे, तो वो भी आपकी ट्रेनिंग्स ही हैं, वो आप उसको भी लिस्ट करके रखिए। Work done by teacher to increase enrollment and reduce dropouts. Yes, being class teacher, being subject teacher, आप ये काम करते हैं, बट हमारे पास डाटा नहीं होता। ईयर बाय ईयर यू सी, जब स्टार्टिंग में हो सकता है कोई टीचर बच्चा आपका सब्जेक्ट नहीं पसंद करता, टाइमली क्लास नहीं अटेंड करता, एंड देन यू स्टार्ट इंटरैक्टिंग विद द चाइल्ड, बट द प्रोसेस यू नीड टू नोट डाउन। You have to inform the parents, आप स्टेक होल्डर्स से इंटरैक्ट करते हैं, वो सारी चीजें बीइंग द पार्ट ऑफ एक्शन रिसर्च, आप उसको नोट करके रखिए। किस दिन आपने बात की, किस दिन आपने देखा कि बच्चा पहले रेगुलरली नहीं आ रहा था, अब रेगुलरली आना स्टार्ट हो गया है। सो दिस ऑल्सो दे कंसिडर whether the teacher is enrolled for any course under Swayam or any other MOC platform. Yes, Swayam में बहुत से कोर्सेज हैं, आप उनको कर सकते हैं, कहीं केवीएस में कोई बाधा नहीं है कि आप नहीं करेंगे। स्वयं के कोर्सेज फ्री ऑनलाइन कोर्सेज हैं, आपके सब्जेक्ट के हैं, आपके टॉपिक्स के हैं। मैंने इसको बहुत ज्यादा जब एक्सप्लोर किया तो पाया 4 क्रेडिट का कोर्स है, 1 क्रेडिट 2 क्रेडिट्स के कोर्स है, 8 वीक का कोर्स है, आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। सर्टिफिकेट आपको तब मिलता है जब आप उसमें 1000 रुपीज पे करके उनका ऑनलाइन एग्जाम में अपीयर होते हैं। तो मेरे ख्याल से बीइंग टीचर्स हम ये कर सकते हैं, क्योंकि हमारी नॉलेज टाइम टू टाइम अपडेट होती रहेगी। क्योंकि आज के समय में भी कहा भी गया है, लर्न अनलर्न रीलर्न, यानी वो जो हमारा किताबी दौर था, आज हम ऑनलाइन दौर में हैं, तो हमारे लिए डेफिनेटली रीलर्न की आवश्यकता है। तो ऐसे कोर्सेज हमें 2 पॉइंट्स यहाँ पे दिलवाएंगे। डेवलपमेंट ऑफ ई कंटेंट्स, टेक्स्ट बुक, टीचर हैंडबुक्स फॉर एससीईआरटी बोर्ड्स और एनसीईआरटी। यस, आप एससीईआरटी से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। एनसीईआरटी कई बार आपसे चैप्टर एडिटिंग के लिए आपको दिया जाता है, मॉड्यूल्स एडिटिंग के लिए आपको दिए जाते हैं, तो उसको भी आप नोट करके रखिए, व्हाट वर्क यू हैव डन एट द केवीएस लेवल और आउटसाइड एजेंसीज इफ दे गिव द वर्क। मुझे याद है कि एक टीचर है यहाँ पर निर्मा स्कूल में, अहमदाबाद में ही है, उनका नाम एससीईआरटी की जो टेक्स्ट बुक एडिटिंग में उन्होंने अपना नाम दे रखा है। और इस कारण से, क्योंकि उन्होंने अपना नाम वहां पे दिया हुआ था, तो उन्होंने एडिटिंग के लिए बोला, तो बुक में उनका नाम पब्लिकेशन होकर के आया। तो हमारे केवी के टीचर तो उनसे भी ज्यादा लर्नड हैं, पर हम अपना नाम कहीं देते नहीं, या काम से डर जाते, पता नहीं क्या दे दिया जाएगा, उससे ज्यादा काम हम कर रहे हैं। तो हमें डरना नहीं है, क्योंकि हमारी नॉलेज सब तक जानी चाहिए। नेक्स्ट उन्होंने क्राइटेरिया बी इसमें क्लियरली दे रखा है, यहाँ 20 नंबर आप देखिए यहाँ पर आपको मिलेंगे, जो आपकी अदर एक्टिविटीज है। यहाँ इन्होंने कहा इनोवेटिव एक्सपेरिमेंट्स लाइक यूज ऑफ आईसीटी, जॉयफुल लर्निंग टेक्निक undertaken by teacher for greater impact of his/her teaching on the students, development and use of appropriate pedagogic approaches in day-to-day teaching activities including teaching learning material, low-cost teaching aids based on number, scale and impact of innovations। 30 नंबर यहाँ पे मिलेंगे। आपने मॉर्निंग में भी मैडम ने शेयर किया था अपना इनोवेटिव प्रोजेक्ट, तो आप देखिए कोई भी अगर कोई छोटी सी आप ऐसा टूल डेवलप कर लेते हैं, एक ऐप डेवलप कर लेते हैं, बट उसका आपको पता होना चाहिए हाउ टू यूज दिस ऐप,
how you must know, you must do the write up of the app or any innovative project you have done. आपके पास एक write up होना चाहिए, consolidated data होना चाहिए. Organization of extra and co-curricular activities, yes, based on number, scale and impact of experiment. जो जितनी भी चीजें आप कंडक्ट करवा रहे हैं, आप अपने सब्जेक्ट में ले लीजिए, आप मैथ्स ले लीजिए, साइंस ले लीजिए, बहुत सी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज हम करवा रहे हैं. आप कितने ओलंपियाड्स में बच्चों को भेज रहे हैं, आप कितने एक्सपेरिमेंट्स करवा रहे हैं, या बच्चों को हैंड्स ऑन एक्सपेरिमेंट्स देते हैं. बच्चे आपके अभी जो आपके जितने नए नए प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं उसमें अपने प्रोजेक्ट्स बना के दे रहे हैं, तो ये भी आप उसको पहले तो राइट अप रखिए, उसमें बच्चों की सर्टिफिकेट्स आप अपने पास रखिए. दिस रिकॉर्डिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट. नेक्स्ट उन्होंने दिया हुआ है मोबिलाइजेशन ऑफ सोसाइटी फॉर स्कूल इंफ्रास्ट्रक्चर एंड फॉर स्प्रेडिंग सोशल अवेयरनेस अमंग चिल्ड्रन. हम सोसाइटी को कैसे अपने स्कूल से इंटरेक्ट करवा पा रहे हैं, उनकी नॉलेज या हमारी नॉलेज उन तक दे पा रहे हैं. केवीएस में आप देखिए एक प्रोजेक्ट भी है कि हम नेबरिंग स्कूल से, जो हमारे स्टेट गवर्नमेंट के स्कूल्स हैं, उनके साथ भी इंटरेक्ट करते हैं. बहुत सारे कम्युनिकेशन स्किल प्रोजेक्ट करते हैं, प्लांटेशन प्रोग्राम्स करते हैं. तो ये सब प्रोग्राम्स जो भी टीचर्स कर रहे हैं उसको ऑन पेपर पहले तो रखें. टेक सम फोटोग्राफ्स. सर ने कितने अच्छे से बताया कि हम किस तरह से अपना पोर्टफोलियो बना सकते हैं. प्रमोशन ऑफ नेशन बिल्डिंग एंड नेशनल इंटीग्रेशन. यस, नेशनल इंटीग्रेशन के लिए, नेशन बिल्डिंग के लिए हम कौन से प्रोजेक्ट्स ले रहे हैं, तो यहाँ पर आपको 80 मार्क्स मिलते हैं. एंड आउट ऑफ दिस 100 आपका रैंकिंग डिसाइड होता है नेशनल लेवल पर. केवीएस में अगर हम देखें तो अब आप ये देखिए कि टाइमलाइन किस तरह से दे रखी है. इसका जो पोर्टल ओपन होता है, ये अभी आप देखिए इसकी डेडलाइन खत्म हो चुकी है. पहला देखिए 1 जून को स्टार्ट होता है, तो अगर हम अभी से ये काम स्टार्ट कर दें तो अगले साल जून में हम लोग वेब पोर्टल पे अपने को रजिस्टर कर पाएंगे. नेक्स्ट देखिए जो हमारी कमेटी के पास फॉरवर्ड होगा, स्टेट सिलेक्शन कमेटी 1 जुलाई को जाएगा. केवीएस का इज डिफरेंट पैटर्न. हमारे अवार्ड्स हमारे केवीएस ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा जाते हैं और टोटल हमारे यहाँ मैक्सिमम नॉमिनेशन केवीएस कर सकता है 5. तो इसका मेन लेटर भी है जिसका लिंक मैं यहाँ पर डाल दूंगी और ये प्रेजेंटेशन आप सभी को मिल जाएगा. अब यहाँ पर एक चीज और देखिए कि जो हमारे केवीएस के अवार्ड्स हैं, पहले जो केवीएस के अवार्ड्स आते थे उसमें रीजनल इंसेंटिव के लिए अलग से लेटर आ जाता था, आपका नेशनल इंसेंटिव के लिए अलग से आता था. बहुत से टीचर्स को शायद मिल भी चुके होंगे. अगर आप इसको देखें तो अभी हमारे लिए एक अवार्ड पोर्टल बना दिया गया है केवीएस की वेबसाइट पर ही, अगर आप देखेंगे. और इस पोर्टल में अगर हम देखें तो यहाँ क्लियरली इन्होंने दिया हुआ है कि नेशनल इंसेंटिव एंड रीजनल इंसेंटिव. रीजनल इंसेंटिव कहाँ कलेक्ट होते हैं, हमारे रीजनल ऑफिस में, और नेशनल भी रीजनल ऑफिस से अप्रूव होकर के ही हेडक्वार्टर तक जाते हैं. और पहले तो टीचर्स पर्सनली जाते थे अपने प्रोजेक्ट को प्रेजेंट करने के लिए, बट 2019 से उन्होंने स्टार्ट कर दिया है कि आप अपना पीपीटी 6 से 7 मिनट का आप ऑनलाइन प्रेजेंट भी कर देते हैं. उसमें अभी जैसे पैंडेमिक का दौर है तो भी कोई काम रुका नहीं है, तो आप अपने प्रेजेंटेशंस डेफिनेटली रेडी रखिए, अपना जो भी वर्क है. अब यहाँ पर इन्होंने डिफरेंट एनेक्चर्स यहाँ पे ऐड किए हुए हैं विच यू विल गेट इन द लेटर. आपको ये लेटर में मिल जाएंगे. अब आपको अगर इसमें स्टेप बाय स्टेप चलेंगे हाउ टू अप्लाई. तो एलिजिबल टीचिंग एंड नॉन टीचिंग एम्प्लॉइज हु आर डिजायरस टू सबमिट देयर नॉमिनेशंस फॉर केवीएस आर प्रोवाइडेड टू रजिस्टर देम. वो अपने आप को पोर्टल पर रजिस्टर करेंगे. कॉमन नॉमिनेशन इज इनवाइटेड फॉर केवीएस. देखिए हमने आपको पहले बताया कि कॉमन नॉमिनेशन है. आपको हार्ड कॉपी अभी कहीं नहीं भेजनी है. सर ने बताया ड्राइव में लिंक जनरेट कर लीजिए, यूट्यूब में लिंक जनरेट कर लीजिए. सेम थिंग्स have been given here. Employee can access the incentive award portal through KVS headquarter website. Employees are suggested to go through the user manual. इन्होंने PDF और videos दे रखे हैं कैसे nominate करना है. Employee can upload photographs, signatures, citations, scanned copy of supporting documents along with the application at specified place. यहाँ इन्होंने एक चीज और क्लियर किया हुआ है कि जितने भी ऑडियो वीडियोस आप अपलोड करते हैं उसमें आपको एवरीवन एक्सेस की परमिशन यहाँ पर देनी होगी, अदरवाइज वो आपके वीडियोस को नहीं देख पाएंगे. Employee who has submitted his or her online nomination for KVS Incentive Award must prepare a PowerPoint presentation of 7 to 10 minutes. Durations to be presented before the independent jury at regional and national level. Yes, this is very important. आपके regional level का जो jury होंगे वहां भी आपको present करनी होगी. If you are selected for national, वहां के लिए भी आपको present करनी होगी. And that too very systematic. उनके दिए हुए जो sequence होगा वो follow करते हुए.
यहाँ देखिए पिछले साल जो अवार्ड्स के लिए इन्होंने ऑनलाइन नॉमिनेशंस के लिए जो डेट्स थी वो देखिए 23 अक्टूबर को स्टार्ट हुई थी। तो आप सोचिए कि अक्टूबर 2021 आने वाला है, तो आप भी इन अवार्ड्स के लिए एलिजिबल हैं, क्योंकि आपको पता है कि हमारा जो फाउंडेशन डे है, हमारा जो केवीएस डे है, उस दिन ये अवार्ड्स दिए जाते हैं। तो क्लियरली इन्होंने दिया हुआ है, इन डेट्स को आप आगे 2021 में ध्यान रखेंगे। अब आप देखिए कि एलिजिबिलिटी क्या है। एम्प्लॉय मस्ट हैव पुट इन 5 years ऑफ रेगुलर सर्विस इन केंद्रीय विद्यालय, आउट ऑफ विच 3 years ऑफ सर्विस शुड बी इन द प्रेजेंट पोस्ट एज ऑन 31/3/2020। यानी पहले इसके लिए 8 साल या 10 साल का जो क्राइटेरिया दिया जाता था वो कम करके अभी 5 साल का दिया गया है। और अगर आप अभी प्रमोट हो गए हैं, मान लीजिए पीआरटी से टीजीटी हो गए, तो उस रैंक में 3 साल कम से कम आपने अपना टेन्योर पूरा किया हो, टाइम स्पेंड किया हो, तब आप इसके लिए एलिजिबल हैं। देयर शुड नॉट बी एनी विजिलेंस केस पेंडिंग एंड एवरेज ऑफ अपार्स ग्रेड पॉइंट ऑफ एम्प्लॉय फॉर द लास्ट 5 years शुड नॉट बी लेस देन 8। क्लियरली इन्होंने दिया हुआ है, इफ एवरेज ऑफ 5 year अपार इज लेस देन 8 then employee is not eligible to apply for KVS incentive award। अब आप ये भी बहुत ध्यान दीजिए, अपार क्या है। अपार में जो भी आपका ईयर राउंड वर्क कर रहे हैं, जो भी आपके प्रिंसिपल्स आपको वर्क असाइन कर रहे हैं, वो आप टाइमली करते हैं, लेकिन उसमें बहुत जरूरी है कि 5 साल की अपार इसमें मांगी जाती है। तो उसकी रेट सभी अपार आप अपनी संभाल के रखिए, बहुत अच्छे से रखिए, ताकि कभी भी वो वेरीफाई किए जाएं। दैट मस्ट बी विद यू। नंबर ऑफ केवीएस इंसेंटिव अवार्ड, टोटल 30 नेशनल इंसेंटिव अवार्ड्स हैं। 25 अवार्ड्स आर फॉर टीचिंग एम्प्लॉइज फ्रॉम पीआरटी टू प्रिंसिपल एंड 5 अवार्ड्स आर फॉर नॉन टीचिंग एम्प्लॉइज। ठीक है। द रीजन वाइज नंबर ऑफ केवीएस रीजनल इंसेंटिव अवार्ड they have also mentioned but numbers are same। आप आगे चलेंगे। मोड ऑफ इवैल्यूएशन आपको अगेन 100 मार्क्स यहाँ पे दिए जाएंगे और अकॉर्डिंगली यहाँ पर मेजर किया जाएगा। किस तरह से किया जाएगा, और थोड़ा हम और आगे चले और मिलेगा क्या अवार्ड में। क्या है अवार्ड? तो सबसे बड़ी चीज रिकॉग्निशन है। मनी डज नॉट मैटर फॉर अस बट रिकॉग्निशन डेफिनेटली मैटर्स फॉर अस। तो यहाँ क्लियर है, केवीएस नेशनल इंसेंटिव अवार्ड कैरीज एन अमाउंट ऑफ 20,000 rupees plus shawl, memento, Gaurav sir, a memento and a certificate, whereas KVS Regional Incentive Award carries 10,000 plus shawl, memento and a certificate. KVS National Incentive Awards are to be given as per the past practice on the occasion of KVS Foundation Day, that is 15 December। अब ये इसके लिए जो क्राइटेरिया है वो आपको मैं यहाँ पर एक बार दिखाती जाऊंगी। देखिए यहाँ पर अपार ग्रेडिंग की हम लोग बात कर रहे थे। सबसे पहली चीज आप यहाँ देखिए कि जो अपार की ग्रेडिंग है वो आप लेंगे, टोटल 10 मार्क्स यहाँ से मिलेंगे। 20 मार्क्स हमें कहाँ से मिलेंगे? हमारे रिजल्ट से, जो हम बच्चों को पढ़ा रहे हैं टाइमली एज ए सब्जेक्ट टीचर या एज अ प्रिंसिपल भी हैं। तो आप यहाँ देखिए कि एज एसोसिएट डायरेक्टर अगर आपने वर्क किया है तो 4 मार्क्स है, एज ए डायरेक्टर 5 मार्क्स है। If person has participated in different capacities in different training programs during last 5 years, तब क्या किया जाएगा? उसका एवरेज उस पे कैलकुलेट कर दिया जाएगा। इनोवेटिव एक्सपेरिमेंट्स अगर आपने किए हुए हैं, यहाँ भी आपको 5 मार्क्स मिलेगा। यहाँ डिपेंड है, अवार्ड रिसीव्ड फॉर इनोवेशन एंड एक्सपेरिमेंटेशन, नेशनल लेवल पर अवार्ड मिला है तो 5 मार्क्स मिलेंगे। रीजनल लेवल पर अगर आपने कोई प्रोजेक्ट ऐसा किया है तो 3 मार्क्स है। क्लस्टर लेवल या डिस्ट्रिक्ट लेवल पर अगर आपको कोई रिकॉग्निशन मिला है तो 2 मार्क्स है। और अपने केवी के लेवल पर अगर कोई ऐसा एक्सपेरिमेंटेशन आपने किया है देन यू विल गेट 1 पॉइंट। नाउ अगेन डेवलपमेंट ऑफ टीचिंग एड्स, अगर आपने कोई ऐसी टीचिंग एड डेवलप की है कि आपने कोई स्पेशल टीचिंग प्लान ऐसा हमारे लेट ब्लूमर्स के लिए कोई ऐप ऐसी डेवलप की है टीचिंग के लिए, तो यहाँ क्लियरली है डेवलप टीचिंग ऐप और स्पेशल टीचिंग प्रोग्राम बेस्ड ऑन आईसीटी, 5 मार्क्स है। स्पेशल टीचिंग प्रैक्टिसेस प्लान यूजिंग टेक्नोलॉजी, कंट्रीब्यूशन इन विद्यादान, ये बहुत जरूरी चीज है कि विद्यादान में यदि आपका प्रोजेक्ट्स हैं तो आपको 3 पॉइंट्स मिलेंगे। बेटर यूज ऑफ टेक्नोलॉजी इन टीचिंग 2 मार्क्स है। आईसीटी बेस्ड टीचिंग मॉड्यूल्स अगर आपने बनाए हुए हैं तो यहाँ आपको 1 पॉइंट मिलेगा। मैक्सिमम 5 पॉइंट्स ही हैं। कंट्रीब्यूशन इन एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क एंड अचीवमेंट्स, यहाँ देखिए बहुत क्लियरली यहाँ पे दे रखा है कि अगर आपने स्काउट गाइड में वर्क कर रखा है, देखिए यहाँ पे बिल्कुल क्लियर दिया हुआ है। कई बार हमारे टीचर्स कहते हैं नहीं स्काउट गाइड में क्या वर्क करना है, हमें क्यों जाएंगे, हमारा काम है पढ़ाना। तो पढ़ाना तो है, लेकिन हमें आज के समय में जब डाइवर्सिटी की बात करते हैं
और मल्टी डिसिप्लिनरी लर्निंग की बात करें तो वो हमारे लिए भी इक्वली वैल्यूएबल है। तो यहाँ क्लियर है, होल्डिंग चार्ज ऑफ 3 विद्यालय कमिटीज एंड कन्वेनर ऑफ कमिटीज ऑन स्पोर्ट्स, स्काउट एंड क्लीन एंड ग्रीन विद्यालय प्रोग्राम, तो आपको 5 मार्क्स मिलेंगे। क्लियर उन्होंने दे रखा है, होल्डिंग चार्ज ऑफ 2 विद्यालय कमिटीज एंड कन्वेनर ऑफ कमिटीज ऑन स्पोर्ट्स, म्यूजिक, लिटरेचर, क्लीन एंड ग्रीन विद्यालय प्रोग्राम स्वच्छ भारत अभियान के अंतर्गत, तो 4 पॉइंट्स मिलेंगे। कन्वेनर ऑफ विद्यालय कमेटी ऑन गेम्स एंड स्पोर्ट्स एंड डिसिप्लिन 3 पॉइंट्स हैं। विद्यालय लाइब्रेरी कमेटी के अगर आप कन्वेनर हैं 2 नंबर मिलेंगे। ऑर्गेनाइजर ऑफ एनी विद्यालय लेवल इवेंट, अगर आपने कोई इवेंट ऑर्गेनाइज किया है देन यू विल गेट 1 पॉइंट, लेकिन मैक्सिमम इसमें 5 ही मिलेंगे। कुछ टीचर्स हमारे काफी एक्टिव होते हैं, बहुत से इवेंट्स को वो ऑर्गेनाइज करते हैं, तो ऐसा नहीं कि उनको हर इवेंट का अलग अलग 1 पॉइंट मिलेगा। टोटल इज 5। यस, नेक्स्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज पब्लिकेशन। जहां हम देखते हैं कि हमारे पास पब्लिकेशन नहीं होता है, तो टीचर्स, डियर टीचर्स, अगर आप एनसीईआरटी की वेबसाइट पे जाएंगे तो वो टाइम टू टाइम पब्लिकेशन के लिए उनके बहुत से एड्स आते हैं, बहुत से रिसर्च जर्नल्स हैं, मल्टी डिसिप्लिनरी रिसर्च जर्नल्स हैं, जहां पर वो टॉपिक देते हैं किन किन टॉपिक्स पर आप अपने प्रोजेक्ट्स दे सकते हैं। वो मैं अभी आपको दिखा भी दूंगी किस तरह से आप सर्च कर सकते हैं। यहाँ क्लियर है कि पब्लिकेशन में वो बता रहे हैं रिसर्च पेपर्स। अब बात आती है रिसर्च पेपर्स क्या होते हैं। देखिए, बहुत सिंपल सी चीज है, हम लोग बहुत से काम कर रहे हैं। आप देखिए कि पैंडेमिक के पहले भी हम पढ़ाते थे, अब भी पढ़ाते हैं। 2020 में जब पैंडेमिक स्टार्ट हुआ था तब की ऑनलाइन टीचिंग और आज की ऑनलाइन टीचिंग में डेफिनेटली वास्ट चेंजेस आए। बहुत से बच्चों के पास तब स्मार्टफोन नहीं थे, आज स्मार्टफोन है। हमारी स्किल्स अपडेटेड नहीं थी, बट नाउ वी आर अपडेटेड। आप कुछ इस तरह का रिसर्च कर सकते हैं। यू कैन मेक वन टूल, आप एक रिसर्च टूल बना करके कि आप अपना सिर्फ टीचर्स का कर सकते हैं कि भाई कितने लोगों का कितना कॉन्फिडेंस बिल्डअप हुआ, कौन कौन से आपने गूगल टूल्स को सीख लिया है, आपकी कैपेबिलिटी कैसे इंक्रीज हो गई है। इस तरह से आप एक रिसर्च पेपर पब्लिश कर सकते हैं। आपने देखा कि मॉर्निंग में डीसी सर ने बताया कि आप ही के किए हुए एक्सपेरिमेंट की जो बुक पब्लिश हुई है और उसका नाम रखा है नई पहल। तो आपने देखा, अगर आप उसको पढ़ेंगे और अपने ही आर्टिकल को अगर एक बार पढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि आपने तो सच में बहुत बड़ा इनोवेशन कर रखा है। देन व्हाई डोंट यू सेंड दैट टाइप ऑफ इनोवेशन टू द रिसर्च जर्नल्स। आपके राइटअप को वो छापेंगे, क्योंकि आज के समय में टीचर बहुत कुछ कर रहा है बट राइटअप नहीं है। ठीक है, यस। अब आप यहाँ पे देखिए कि पब्लिकेशन में अगर आपने इंटरनेशनल लेवल पर कोई पब्लिकेशन किया है, कोई बुक पब्लिश हो रही है, आपने कोई उसमें चैप्टर लिखा है, तो यहाँ पर आपको 5 मार्क्स मिलेंगे। नेशनल लेवल पर अगर है तो 4 मार्क्स है, रीजनल लेवल पर 3 मार्क्स है, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर अगर आपने कोई पब्लिकेशन किया है तो 2 मार्क्स है, और केवी लेवल पर अगर आपने किया है तो 1 मार्क। केवी लेवल इन द सेंस जो हमारे रीजनल लेवल से पब्लिकेशंस होते हैं। आपके अपने स्कूल से यदि कोई आपका जो मैगजीन छपती है उसमें भी यदि आप आर्टिकल दे रहे हैं तो भी आपको 1 पॉइंट मिलेगा, उसकी जेरोक्स आप अपने पास रख सकते हैं। यहाँ एक बहुत बड़ी चीज दे रखी है, रिकॉग्निशन। कई बार हम अपने रिकॉग्निशन को बहुत स्टोर करके रखते हैं या बच्चों के रिकॉग्निशन को बहुत स्टोर करके रखते हैं, लेकिन यहाँ पर क्लियर दिया हुआ है कि यहाँ जो हमें मैक्सिमम 12 नंबर हमें मिलेंगे, यानी सेल्फ को मिलते हैं, और 8 मार्क्स स्टूडेंट्स के लिए मिलते हैं, यानी टोटल 20 मार्क्स का ये है। नेशनल लेवल रिकॉग्नाइज्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। यदि हमारे आप देखिए बच्चों को ऐसा कोई अवार्ड मिलता है नेशनल लेवल पर तो 4 मार्क फॉर ईच स्टूडेंट। आपके 3 बच्चे अगर नेशनल लेवल पर अवार्ड लेकर आए हैं तो ऑटोमेटिकली आपके 12 नंबर बन जाएंगे। इसके अलावा यदि आपने किसी आईसीटी अवार्ड के लिए, इनोवेशन एक्सपेरिमेंटेशन अवार्ड के लिए आप अगर क्वालिफाई हुए हैं तो आपको यहाँ पर 12 पॉइंट्स मिलेंगे, 12 मार्क्स से। ऐसे ही अगर स्टेट लेवल कोई इनोवेशन अवार्ड में अगर आप सिलेक्ट हुए हैं तो 10 पॉइंट्स हैं, और ऐसे स्टेट लेवल में अगर हमारे बच्चे सेलेक्ट होते हैं तो 2 मार्क्स फॉर ईच स्टूडेंट, बट मैक्सिमम किसी भी स्थिति में 8 ही पॉइंट्स मिल सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है केवीएस रीजनल इंसेंटिव अवार्ड। यदि आपको रीजनल मिल चुका है और अब आप नेशनल्स के लिए जा रहे हैं तो यहाँ पर आपको कितने पॉइंट्स मिलेंगे? 8 पॉइंट्स मिलेंगे। और डिस्ट्रिक्ट लेवल पर यदि आपको कोई ऐसा अवार्ड मिला है तो 5 पॉइंट्स मिलेंगे। आप देखिए कि आजकल डिस्ट्रिक्ट लेवल पर हमारे कई बच्चे भी पार्टिसिपेट करते हैं, छोटी छोटी इवेंट्स हमारे यहाँ कंडक्ट करवाई जाती हैं, तो यहाँ पे आप देखिए कि बच्चों को कितने पॉइंट्स मिल सकते हैं? 1। तो आप देखिए कई बच्चे हमारे डिस्ट्रिक्ट लेवल पर भी प्राइजेस लेके आते हैं, बट वी नेवर आस्क कि बेटा अपना सर्टिफिकेट की कॉपी हमें देना।
बेटा जब तुम्हें अवार्ड मिला था वो फोटो देना। वी आर वेरी गुड टीचर्स, वी ऑलवेज अप्रिशिएट आवर स्टूडेंट्स, गाइड आवर स्टूडेंट, बट वी डोंट कीप द रिकॉर्ड्स विद अस, क्योंकि जो इस वर्कशॉप का मोटिव है वो डॉक्यूमेंट को कैसे हमें अपने पास संजो के रखना है ताकि हम वक्त आने पर उनका प्रयोग कर सके। ऑर्गेनाइज कैसे करना है विकास सर ने बताया, पीपीटीज को, वीडियोस को कैसे अपने पास रखना है आपने देखा गोविंद सर ने बताया, पर क्या रखना है ताकि आप अवार्ड के लिए नॉमिनेट हो और अधिक से अधिक संख्या में आपका नाम जाए, तो इन चीजों को हमें ध्यान रखना है। यहाँ एक चीज इन्होंने नोट में और दे रखी है, एम्प्लॉइज अप्लाइंग अंडर फिजिकली हैंडीकैप कैटेगरी विल बी गिवन 5 मार्क्स एक्स्ट्रा बाय द इंडिपेंडेंट जूरी व्हाइल कैलकुलेटिंग ओवरऑल मार्क्स फॉर प्रिपेयरिंग द मेरिट लिस्ट। तो जो हमारे टीचर्स है इस कैटेगरी में आ रहे हैं उनको 5 पॉइंट एक्स्ट्रा दिए जाते हैं। नेक्स्ट आप देखिए कि दिया हुआ है मार्क्स गिवन बाय द इंडिपेंडेंट जूरी, एवरी एलिजिबल एम्प्लॉई विल बी गिवन 7 to 10 मिनट्स, ये पॉइंट आपको क्लियर हो गया, बिफोर द इंडिपेंडेंट जूरी। तो आपको जो ये 7 से 10 मिनट दिए जाएंगे उसमें आपको कुछ अलग नहीं दिखाना, यही पॉइंट्स को आपको जो डॉक्यूमेंटेशन है उसके साथ आपको वहां पर प्रेजेंट करना है, क्योंकि आपने ही किया है, वो क्रॉस क्वेश्चन से आपसे पूछ सकते हैं। The jury will award maximum 25 marks to the employee, taking the holistic view with regard to the presentation and other evidences material submitted by him or and assessing the suitability of the employees for consideration of for awards. तो इंडिपेंडेंट जूरी 25 नंबर आपको देंगे, 75 मार्क्स के लिए आप देखिए कि टोटल ईयर लॉन्ग आप एफर्ट कर ही रहे हैं, जिसका सिर्फ प्रॉब्लम हमारे पास क्या होता है कि डॉक्यूमेंटेशन नहीं होता है। आप देखिए हमारे कितने ही स्टूडेंट पिछले 5 सालों में 0.1% में आते हैं, जो सीबीएसई के रिजल्ट में 0.01% में, तो उनका भी रिकॉर्ड्स हमें अपने पास रखना होगा ताकि हम समय आने पे उनके सर्टिफिकेट्स को अटैच कर सकें। तो ये था आपका बेसिकली केवीएस का अवार्ड। तो आपने देखा कि एनसीईआरटी के लिए, इसके अलावा आपका जो नेशनल अवार्ड के बाद एक और अवार्ड है, दैट इज आईसीटी अवार्ड। आईसीटी अवार्ड का ऑलरेडी हमने यहाँ लिंक बनाया हुआ है, क्योंकि आज के समय में हमारे कई टीचर्स, जैसे अभी गोविंद सर बता रहे थे, उन्होंने इतना सब कुछ किया है, तो ऐसा जब हम कर रहे हैं तो यहाँ क्लियर दिया हुआ है कि केवीएस को भी इसमें एक अलग से बॉडी कंसीडर किया जाता है। यू कैन अप्लाई फॉर दिस, और ये ऑलरेडी एनसीईआरटी के द्वारा ही अवार्ड दिया जाता है, और इसमें भी आप ईयर लॉन्ग जो भी काम कर रहे हैं, बहुत से आईसीटी टूल्स का यूज कर रहे हैं, बहुत से टीचर्स ने ऐप भी डेवलप किए हुए हैं, आपने स्कूल ऑर्गेनाइजर्स, बहुत से टीचर्स ने होमवर्क ऐप बनाए हैं। तो यदि आप इस तरह का कोई भी कार्य कर रहे हैं तो आप उसको हमारे जो भी आपके प्रिंसिपल हैं उनके थ्रू आप यहाँ पर अप्लाई करिए एनसीईआरटी के लिए। यहाँ इन्होंने देखिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया दे रखा है, अवार्ड्स यहाँ पे क्लियर है कि केवीएस 2 अवार्ड्स ईच फॉर केवीएस एंड एनवीएस। हमें ओपन कैटेगरी में कहीं नहीं जाना है, पूरे केवीएस में 2 टीचर्स को ये अवार्ड एवरी ईयर दिया जा रहा है, तो आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं इन अवार्ड्स के लिए। नेक्स्ट, अगर आपकी कोई क्वेरी है यू कैन आस्क। थोड़ा सा मैं यहाँ पर एक चीज आपको और दिखा दूं, थोड़ा सा कि आप रिसर्च जर्नल्स के लिए किस तरह से अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए कि आप आपके जो आर्टिकल्स हैं, क्योंकि आपने बहुत अच्छा काम किया हुआ है, आर्टिकल्स पब्लिकेशन इन रिसर्च जर्नल्स, तो आप यहाँ देखिए कि टाइप्स ऑफ जर्नल्स, जो आपका जो मल्टी डिसिप्लिनरी जर्नल्स है, जैसे यहाँ पे चले जाइए एकेडमिक जर्नल्स, आप यहाँ पे देखिए कि इनके जो साइंस टीचर्स हैं वो साइंस एंड टेक्नोलॉजी एजुकेशनल रिसर्च में अपने आर्टिकल्स को भेज सकते हैं। इसमें भी अलग अलग तरह के रिसर्च जर्नल है। अगर आप आर्टिकल पब्लिकेशन आप यहाँ पे डाल सकते हैं, मान लीजिए आपका फॉर सोशल साइंस है, ये देखिए सोशल साइंस रिसर्च, ये आपके जो जर्नल्स पब्लिश हो रहे हैं, यहाँ पे देखिए इन्होंने क्लियर दे रखा है सबमिट योर पेपर। तो किस तरह से क्या करना है, यू कैन इजीली
find through the topics given by them. Different आप इनके पुराने जो recent articles हैं आप इसमें जा करके इनको पढ़ सकते हैं ताकि आपको एक आइडिया लगे कि किस तरह से ये रिसर्च आर्टिकल्स पब्लिश किए जा रहे हैं डिफरेंट जो भी हमारे एक्सपर्ट्स हैं। तो आप बहुत काम कर रहे हैं, बस इन आर्टिकल्स को देखिए। बाकी अगर आपको कभी भी ऐसा लगे कि रिसर्च जर्नल्स में कैसे पब्लिश करवाना है और क्या एफर्ट्स आप कर सकते हैं, यू कैन आस्क मी। आप हमारा नंबर आराम से ले सकते हैं और मेरे ख्याल से बहुत से लोग जानते भी होंगे मेरा नंबर, तो आप पूछ सकते हैं। इसके अलावा अगर इससे रिलेटेड आपकी कोई क्वेरी है तो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू। तनेजा मैम, रवि मैम। हाँ जी, हाँ जी मैम, तो मैम ये वाला कंप्लीट हो गया, दूसरा बता दें मैम। वो थोड़ा सा बता दो इनको, टाइम बहुत ज्यादा हो गया। नहीं इसीलिए ज्यादा नहीं। किसी को कुछ पूछना है तो आप पूछ लीजिएगा, बाकी ये प्रेजेंटेशन डेफिनेटली आपको दे दी जाएगी। अब एक और छोटा सा टॉपिक हम लोग ले रहे हैं, मे बी आपको स्लाइड संख्या में ज्यादा लग सकती है, दैट इज रिगार्डिंग पेडागोजिकल प्लानिंग। स्लाइड ज्यादा नहीं मैं दिखाऊंगी क्योंकि आपके पास ऑलरेडी एक बुक आपको दी गई थी बिगनिंग में ही, अगर आपको याद होगा, सभी टीचर्स को सीबीएसई के द्वारा जॉयफुल लर्निंग हैंडबुक फॉर टीचर्स आपको दी गई थी। तो यहाँ पर देखिए कि क्लियर उसमें दे रखा है, कुछ चीजें मैं यहाँ बताऊंगी। यहाँ इन्होंने दे रखा है रोल ऑफ टीचर। यहाँ सबसे पहले अगर आप यहाँ देखेंगे रोल ऑफ टीचर, यहाँ बहुत जरूरी है, और जब आप इस पे क्लिक करेंगे आप बुक पे भी जाएंगे तो यहाँ रोल ऑफ टीचर, क्योंकि यहाँ जब डॉक्यूमेंटेशन की बात कर रहे हैं तो आप एज अ मेंटर अपने आप को सोचिए, एज इंस्पिरेटर सोचिए, एज डिमॉन्स्ट्रेटर सोचिए, एज मॉडरेटर, एज लर्नर, एज क्यूरेटर, एज इवेल्युएटर, एज टेबुलेटर एंड एज रिसर्चर। कई बार हम अपने आप को सोचते हैं कि हम हैं क्या। तो आप देखिए कि ये कितना अच्छा, मुझे तो ऐसा इतना बढ़िया लगा ये कि इसको देखते ही क्लियर हो जाता है कि हम क्या है। कई बार कुछ टीचर्स बोलते हैं हम डाटा एनालिस्ट बन रहे हैं, तो डाटा एनालिस्ट नहीं बने हैं हम लोग, क्योंकि टीचर का कहीं ना कहीं एक रोल अगर आप देखेंगे तो यहाँ क्लियर दिया हुआ है, हम टेबुलेटर भी हैं। हमें बच्चों के रिजल्ट को डेफिनेटली टेबुलेट करना है टाइम टू टाइम, हमारी अपनी अचीवमेंट्स को टेबुलेट करना है। हम रिसर्चर भी हैं, बच्चे पे ही रिसर्च करते रहते हैं, ऐसे पढ़ाया तो सीखा कि नहीं सीखा, अच्छा आज हम दूसरे तरीके से पढ़ाएंगे। एवरी डे यू यूज न्यू टेक्नोलॉजी। यू आर द इंस्पिरेटर, यू आर द डिमॉन्स्ट्रेटर, यू आर द लर्नर। जब आप स्वयं के कोर्सेज करते हैं तो आप क्यों नहीं अपने बारे में, आप जब अपनी डायरी लिखते हैं तो इन रोल्स को लिखिए और आप हर मंथ इवैल्यूएट करिए कि एज अ मेंटर आपने क्या किया, एज इंस्पिरेटर आपने क्या किया, एज डिमॉन्स्ट्रेटर क्या किया, एज मॉडरेटर। आप इन चीजों को देखिए। यहाँ एक बहुत अच्छा मेरे को एक इन्हीं के द्वारा दिया हुआ मिला कि हमारी जो प्लानिंग होती है उसको यदि हम देखें, आई डोंट नो हम मोस्टली कैसे एग्जाम प्लानिंग बनाते हैं बीइंग टीचर। प्लान ए बनाते हैं फुल सिलेबस, प्लान बी बनाते हैं इंपॉर्टेंट चैप्टर्स पढ़ाएंगे, प्लान सी बताते हैं कोई बात नहीं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही बता देते हैं जिसको स्टडी कैप्सूल बोल देते हैं जब हम बोर्ड क्लासेस में पढ़ाने लगते हैं। लेकिन प्लान डी भी हमारा बच्चा तैयार रखता है कि हम तो प्रे कर लेंगे और पास हो जाएंगे। तो देखिए ये जो है दिस इज नॉट द गुड, ये दिस इज गुड एग्जांपल ऑफ बैड प्लानिंग, बट वी हैव टू मेक गुड प्लानिंग विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो यहाँ पे जो प्लानिंग के लिए इन्होंने क्लियरली दे रखा है कि टीचर को अपनी पेडागोजी, अब आपका बीएड यहाँ पे कहीं ना कहीं है और ये बहुत आप कर भी चुके हैं, नथिंग इज ड्यू फॉर यू। तो यहाँ क्लियर है पेडागोजी क्या है, पेडा मीन्स चाइल्ड, गोजी मीन्स आर्ट एंड साइंस ऑफ टीचिंग। हमारी टीचिंग एज पर चाइल्ड होती है, हर बच्चे के लिए मेथोडोलॉजी ऑफ टीचिंग हमारी वेरी हो जाती है। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, यू मस्ट गिव योर इफेक्टिव टीचिंग। अब यहाँ इन्होंने जो बुक है अगर आप देखेंगे इसको तो यहाँ इन्होंने क्लियरली मेंशन कर रखा है, मैं बहुत जूम नहीं कर पा रही हूँ अभी इसे। यहाँ इन्होंने कुछ की एलिमेंट्स दिए हुए हैं जो हमें लेसन प्लान बनाते समय ध्यान रखने हैं। तो आप इसको एक चेकलिस्ट बना लीजिए जब आप ईच लेसन जब पढ़ाते हैं। आप देखिए कि हु आर द टारगेट ग्रुप, यहाँ देखना है कि वो प्राइमरी का बच्चा है, सेकेंडरी का है, व्हाट इज द कंटेस्ट ऑफ लर्निंग। कई बार हम खुद ही भटक जाते हैं। Next है, what should be the learning outcome of the lesson? Resource material required. This should be pre-planning. Only then वो good planning होगी। हमें क्वेश्चन पे नहीं जाना पड़ेगा, लेसन प्लानिंग हमारी गुड होगी। What other parts of curriculum can it integrate?
टाइम रिक्वायर्ड विच इज वेरी इंपॉर्टेंट कि हमें कितना समय देना है अपनी टीचिंग में उस चैप्टर पर, उस टॉपिक पर. Educational strategies to be adopted, learning activities and tools to be used, and which is very important, that is the assessment strategy. आप oral लेंगे, role play करवाएंगे, quiz करेंगे, short answer type question देंगे, long answer type, that you should make pre-planning. ये CBSE भी कह रहा है हर लेसन प्लान से पहले इन की एलिमेंट्स को हमें चेक करना है. नेक्स्ट उन्होंने पेडागोजिकल कॉम्पिटेंसी के लिए भी ऑलरेडी एक चेकलिस्ट दे रखी है कि हमारा पर्पस क्या है, हमारा फिलॉसफी क्या है. फिलॉसफी ऑफ टीचिंग हर टीचर को अपने दिखनी चाहिए. बिगिनिंग में ही आपका सेशन स्टार्ट होता है, आपकी एक फिलॉसफी ऑफ टीचिंग होनी चाहिए कि हम कैसे पढ़ाएंगे, हम करिकुलम को कैसे कंप्लीट करेंगे, एक्टिविटीज कौन सी लेंगे. नेक्स्ट यहाँ पर एक चीज और बहुत अच्छी लगी मुझे कि माय पेडागोजिकल प्लान में आपको क्या करना है, ये मेरे ख्याल से हर टीचर को बनाना चाहिए. सुबह डीसी सर जो बात कर रहे थे कि कॉम्पिटेंसी टू बी फोकस्ड ऑन. नेक्स्ट है आइडेंटिफाइंग हाउ दिस कॉम्पिटेंसी रिलेट्स टू अदर डिसिप्लिन. यस, मल्टी डिसिप्लिनरी लर्निंग प्रोजेक्ट की बात कर रहे हैं, बट हम उसको रियल लाइफ से कैसे कोरिलेट करेंगे, दूसरे सब्जेक्ट से क्या कोरिलेशन है. नेक्स्ट है रिसोर्सेज रिक्वायर्ड. कौन से आपको रिसोर्सेज चाहिए, वेदर यू नीड इंफ्रास्ट्रक्चर रिसोर्सेज या आपको चाइल्ड का कोई लर्निंग रिसोर्सेज में बुक्स चाहिए, दैट यू हैव टू डिसाइड. नाउ चैलेंजेस टू बी एड्रेस्ड. आपको टीचिंग से पहले पता होता है ये चैलेंजेस आने वाले हैं. भाई उस बच्चे के पास स्मार्टफोन नहीं है, उसके पास लैपटॉप नहीं है, तो वो अच्छा प्रेजेंटेशन नहीं बनाएगा. या इस बच्चे की ड्राइंग अच्छी नहीं है, तो आप जिसकी ड्राइंग अच्छी नहीं है, लॉजिकल लर्नर है, उसको कुछ टेबुलेशन एस्पेक्ट्स दे सकते हैं. तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, आपको ये फोकस करना है. नेक्स्ट है लेसन प्लान विद इनोवेटिव पेडागोजी टू मीट द गोल. आपको इनोवेटिव पेडागोजीज यूज करनी है और उसके बाद ही आपका लेसन प्लान आपको इम्प्लीमेंट करना है. बनाने के बाद यू हैव टू लुक एट द स्कूल कैलेंडर. आपका पेडागोजिकल प्लान स्कूल कैलेंडर के जैसे साथ ही बनना चाहिए. हर स्कूल में एक प्लानिंग बनती है. नेक्स्ट है आपके फॉर्मेटिव असेसमेंट का प्लान, समेटिव असेसमेंट का प्लान वेल प्लान होना चाहिए. आपके क्वेश्चंस किस तरह के होंगे, आपकी प्लानिंग अनस्ट्रक्चर्ड. अब यहाँ देखिए मोस्टली तो हमारी प्लानिंग लेस फॉर्मल होती है, लेकिन अभी यहाँ आपको लेस फॉर्मल टू मोर फॉर्मल चलना है. कोई आपसे पूछे भाई कल क्या कराने वाले हो, तो आपके पास 4 क्वेश्चन होने चाहिए. भाई दिस इज द प्लानिंग ऑफ दिस फोर्टनाइट, दीज क्वेश्चंस आर रेडी. यहाँ हम ये टेस्ट करेंगे. और यहाँ पर एक चीज और ध्यान रखिए, POAR, प्लानिंग करेंगे, ऑब्जर्व करेंगे, एक्ट करेंगे. नहीं सक्सेसफुल हुआ तो रिएक्शन पे जाएंगे, उसको रिव्यू करेंगे एंड देन अगेन प्लानिंग करेंगे, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट नाउअडेज. नेक्स्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट, आपको कुछ टेक्सोनॉमी अगर आपको याद होगा, टीचिंग में हम 3 डोमेन्स की बात करते हैं. कॉग्निटिव डोमेन की बात करते हैं, अफेक्टिव डोमेन की बात करते हैं, साइकोमोटर डोमेन की बात करते हैं. पर जब कॉग्निटिव की बात करते हैं तो ब्लूम्स टेक्सोनॉमी सबसे इंपॉर्टेंट है. आपके जितने भी लेसन प्लान बने, जब कॉग्निटिव एस्पेक्ट पे जाएं, यू मस्ट केयर व्हाट यू आर गोइंग टू कवर ड्यूरिंग that period, what you are going to ask from the child, whether knowledge based question, comprehension based question, application based question, analysis चाहिए, synthesis, and then only you can evaluate. Yes, this is very important. बच्चे के पास यहाँ अलग अलग मिलता है, लेकिन वहां उसको कहाँ सेट कहाँ करना है, यहाँ बनाने से पहले वो कहाँ बना रहा है. डेफिनेटली हमारी प्लानिंग भी पहले ब्रेन में होती है, तब प्लेन पेपर पर आती है. तो दिस एस्पेक्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट. हाउ वी हैव टू consider the aspect of learning. These are the aspects. आपकी approaches हैं constructivist, collaborative, inquiry based learning, integrative learning, and then आपका reflection. Now pedagogy uses knowledge process. Yes, this is very important कि जब हम pedagogy की बात करते हैं, इसमें knowledge process को ही मेजर किया जाता है, और इसके लिए भी ऑलरेडी 8 स्ट्रेटजीज बताई गई हैं. लर्निंग बाय डिजाइन में एक्सपीरियंसिंग, कॉन्सेप्चुलाइजिंग, एनालाइजिंग, अप्लाइंग, तो ये आपकी मेन एस्पेक्ट है, और इसमें भी आगे आपको 2 एस्पेक्ट दे रखी हैं. नाउ एज वी आर हैविंग लैक ऑफ टाइम, यस दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. टाइप्स ऑफ पेडागोजिकल अप्रोचेस. आप देखिए कि 2014 में कंस्ट्रक्टिविज्म अप्रोच हम फॉलो कर रहे थे, रिफ्लेक्टिव अप्रोच है, और आज के दौर में हम कोलैबोरेटिव के साथ साथ इंटीग्रेटिव अप्रोच भी फॉलो कर रहे हैं, और इंक्वायरी बेस्ड अप्रोच, लर्निंग बाय डूइंग को हम प्रमोट कर रहे हैं.
यहाँ एक आपको पेडागोजी व्हील मिलेगा, ये सभी को आपको शेयर भी किया जाएगा। आप डेफिनेटली इस व्हील को देखिएगा कि कैसे हम आपके क्रिएट, क्योंकि कई बार हम क्वेश्चंस लिखते हैं हमें पता नहीं होता, हम सारे पेपर बना के लेके जाते हैं, प्रिंसिपल बोलता है नहीं ये पेपर तो गलत है, तुमने तो सारी नॉलेज बेस्ड क्वेश्चंस बनाए, क्योंकि मेरे साथ भी कई बार ऐसा होता था, है ना। तो आप देखिए कि जब हम पेपर बना रहे हैं तो उसमें आप इन चीजों को ध्यान देंगे। व्हाट एक्शन वर्ब, जब आप बच्चे से बात करें इमेजिन की, तो आप क्रिएटिव की बात कर रहे हैं। रिमेंबर की बात करें तो आप उससे कह रहे हैं नेम करो, एक्सप्लेन करो। अप्लाई की बात कर रहे हैं आप उससे एडिट की बात कर रहे हैं, शेयर की बात करेंगे। एनालाइज की बात कर रहे हैं तो आप उससे कंपेयर के लिए बोलेंगे, कॉन्ट्रास्ट के लिए बोलेंगे, डिस्टिंग्विश की बात करेंगे। व्हेन यू आर इवैल्यूएटिंग देन यू विल आस्क ओके जज दिस, कंपेयर दिस, सपोर्ट दिस. So these are the action verbs which you can use. These are the various apps which the child can use nowadays. Now teaching learning approach की अगर हम बात करें तो बेसिकली इसमें यही होता है कि हमें चाइल्ड को engage करना है। आपके एकेडमिक रिसोर्सेज की जो हम बात कर रहे थे, यहाँ थोड़ा सा आपको बताएंगे आपके रिसोर्सेज कौन से हो सकते हैं। वो प्ले एरिया हो सकता है, जैसा कि अभी हमने बताया कि इंफ्रास्ट्रक्चरल भी हो सकता है। नेक्स्ट है आपकी कुछ पेडागोजिकल स्ट्रेटजीज में विच इज वेरी इंपॉर्टेंट कि यू आर टीचिंग वेरियस सब्जेक्ट्स, तो आप अपने सब्जेक्ट का फुल सिलेबस ऑल टाइम अपने पास रखिए अपनी टीचिंग डायरी में। उसको कैसे आर्ट से इंटीग्रेट करेंगे, आपकी इनोवेटिव पेडागोजीज कौन सी हैं, पोस्ट स्कॉलस्टिक एक्टिविटीज कौन सी हैं, इन चीजों को आप ध्यान में प्लान में रखिए। स्टूडेंट डेवलपमेंट प्लान एक बनाइए आप लोग, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर पेडागोजी। अगर आप देखेंगे यहाँ पर जब आप स्टूडेंट पेडागोजी प्लान बनाएंगे तो आपको अक्सर कहा जाता है कि रेमेडियल क्लास के लिए, तो आप रेमेडियल क्लास के लिए किसको चूज कर रहे हैं और कितने स्टूडेंट आपने एनरिचमेंट क्लास के लिए। जब हम लो अचीवर्स की बात करते हैं, हाई अचीवर्स की बात भी करेंगे, तो आपके एनरिचमेंट क्लास के लिए कौन कौन से स्टूडेंट हैं उनके लिए भी सेपरेट प्लान बनाइए। नाउ विच इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर डॉक्यूमेंटेशन, आपकी जो कोलैबोरेटिव एक्टिविटीज है वो किस तरह की होंगी। जैसे आप देखिए कि यहाँ पे डिफरेंट क्लास के लिए, प्री प्राइमरी के लिए है, यहाँ देखिए आइडेंटिटी एंड बिलोंगिंगनेस है, नेशनल फेस्टिवल है, छोटा सा टॉपिक है लेकिन उससे लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स क्या होंगे, स्कूल किस प्रकार से उसको कोलैबोरेट करेगा लर्निंग को। नाउ वेलनेस एक्टिविटीज भी आप प्लान करके रखिए। बहुत से डेज हम सेलिब्रेट करते हैं बट वी डोंट राइट इन आवर डायरी, वी डोंट इंक्लूड ऑल दीज प्रोग्राम्स इन आवर प्लानिंग, which is very important। आपकी लर्निंग आप देखिए उस पर्टिकुलर डे पे अगर वो काम करवा देते हैं, सोशल साइंस की आगे टीचिंग तो वहीं खत्म हो जाती है। नाउ कम्युनिटी आउटरीच, ये हमारे उसमें भी था जब हम अपना फॉर्म भर रहे थे। अभी देखिए नेशनल अवार्ड के लिए इतने टीचर्स ने अभी जस्ट फॉर्म भरा, तो देखा आपने, तो यहाँ कौन से कम्युनिटी आउटरीच प्रोग्राम है। आप सेल्फ प्रिपेयर्ड मास्क वर डिस्ट्रीब्यूटेड, बच्चे मास्क बनाएंगे, डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। लीडिंग अ हेल्पिंग हैंड टू द नीडी इन द पैंडेमिक, वेस्ट नो फूड रीच टू द नीडी। इस तरह के आप बच्चों में, अब जरूरी नहीं कि स्कूल में वो खाना लेके आएगा हम बांटेंगे, वो अपने घर से भी वो एक्टिवेट कर रहा है। यू आर जस्ट द मोटिवेटर, यू आर द फैसिलिटेटर, क्योंकि आपने स्टार्टिंग में ही अपना रोल देख लिया था। नेक्स्ट है आई केयर फर्स्ट एड किट्स। नेक्स्ट है टेकिंग केयर ऑफ स्ट्रे एनिमल्स, एक्सप्रेस आईटी। यहाँ पे एक एक्टिविटी मुझे बहुत अच्छी लगी कि हम जो हमारे हेलो नेक्स्ट आप देखिए कि आपके स्टेक होल्डर्स कौन है। अक्सर हमसे पूछा जाता है कि हमारे स्टेक होल्डर्स के बारे में बताइए, तो स्टेक होल्डर्स हमारे पास पेरेंट्स हैं, हमारी वीएमसी है, हमारा बोर्ड है, ये सब स्टेक होल्डर। हमारी एक्टिविटी किस तरह से प्लान होगी वो आपको देखना है। कई बार पेरेंट्स को भी आप इन्वॉल्व कर सकते हैं। मेजर कंसर्न क्या होता है हमारा, डेवलप स्टूडेंट्स इनटू एक्टिव लर्नर। ये हमारी आज की मेन अप्रोच सीबीएसई बार बार कह रहा है और ये उसी बुकलेट से लिया गया है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, लर्निंग इफेक्टिवनेस थ्रू रेजिंग देयर लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी, क्रिएटिव पॉजिटिव वैल्यूज थ्रू लाइफ एजुकेशन। लाइफ स्किल्स की भी बात की जा रही है बार बार। तो ये सारे एस्पेक्ट्स हैं जो हमारी करिकुलम के, जब हम पेडागोजिकल प्लान करते हैं, टीचिंग फिलॉसफी लिखते हैं एज अ टीचर, हम इन पॉइंट्स को इंक्लूड कर सकते हैं। अगर आप कुछ भी पूछना चाहें, आई नो 2 बज रहे हैं, बहुत से टीचर्स रेडी भी हैं इस समय, बिल्कुल कैमरा बंद हो चुका है कि आप बस चले जाएं। किसी को भी कुछ पूछना है तो आप पूछ सकते हैं। आपको क्या लगता है कि
देखिए 21st सेंचुरी का जो टीचर है ना, उसे स्मार्ट टीचर इसीलिए कहा गया है। आपका फोन स्मार्ट इसलिए है क्योंकि आप उसमें हर तरह के हैं, आप बैठे बैठे शॉपिंग भी कर लेते हैं, बैंकिंग भी कर लेते हैं, पढ़ा भी लेते हैं, कॉपी भी चेक कर लेते हैं, असाइनमेंट भी चेक कर लेते हैं, व्हाट्सएप पे बड़े बड़े ग्रुप्स पे एट अ टाइम मैसेज, दैट्स व्हाई दैट फोन इज कॉल्ड स्मार्ट। जो फोन जिसमें सिर्फ दबता था उसको आप आज भी स्मार्ट नहीं बोलते, अरे ऐसा वाला। तो आजकल टीचर्स के लिए भी यही है, लोग बोलते अरे ऐसा वाला। तो हमें स्मार्ट टीचर बनना है, तभी हम इस 21st सेंचुरी में सक्सेसफुल हो पाएंगे। विश यू ऑल द बेस्ट। एनीथिंग इफ यू वांट टू शेयर प्लीज।